फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन में कंजक्शन के यूज एंड उनके रूल्स पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ यूज होते हैं और उनका कैसे यूज किया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यूज ऑफ बट एंड यूज ऑफ हाउ एवर का यूज सीखेंगे। चलिए यूज ऑफ बट का रूल्स पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट है बट कंजक्शन का यूज लेकिन, किंतु तथा परंतु के अर्थ में होता है। बट का मीन्स ही लेकिन होता है। इसका पहला रूल बड़ा ही सिंपल है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर है ही इज हार्ड वर्किंग। ही इज हार्ड वर्किंग एंड बट नॉट इंटेलिजेंट। बट नॉट इंटेलिजेंट। वह हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी है, लेकिन बट का मीन्स लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पे बट कंजक्शन का मीन्स लेकिन है, तो इसलिए बट कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बट का प्रयोग, बट कंजक्शन का यूज कंजक्शन के रूप में कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन का मीन्स होता है अपेक्षा के विपरीत। अपेक्षा के विपरीत। एंड इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत में। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत में। तथा ऑन द कंट्रास्ट, इसके विपरीत। इसके विपरीत के अर्थ में होता है। किसके किसके? कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा के विपरीत। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत में, या ऑन द कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कट हिज नी। नी मीन्स घुटना। बट डिड नॉट क्राई। डिड नॉट क्राई। उसने अपना घुटना काटा। उसने अपना घुटना काटा पर लेकिन रोया नहीं। यहाँ पे उसने विपरीत कार्य किया और लेकिन वह रोया नहीं, तो इसके लिए बट कंजक्शन का यूज किया गया है। इसमें विपरीत कार्य है, उसने रोया नहीं, क्योंकि उसने घुटना काटा और वह रोया भी नहीं। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल, शी लाइक्स ओपेरा बट हर हस्बैंड डज नॉट। वह ओपेरा पसंद करती है, लेकिन उसका पति नहीं करता। दैट्स अपोजिट, इसके विपरीत के लिए बट कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हम लोग। बट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग क्लॉज मीन्स नकारात्मक अर्थ व्यक्त करने वाले वाक्यांश के अर्थ के बाद होता है। बट का यूज नकारात्मक अर्थ व्यक्त करने वाले वाक्यांश के बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल, we cannot do anything but wait। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रतीक्षा करते हैं।
प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो इसके लिए नकारात्मक अर्थ कैन नॉट नकारात्मक अर्थ व्यक्त कर रहा है, लेकिन वेट भी एक नकारात्मक है, तो इसके लिए वेट बट कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड आगे बढ़ते हम लोग रूल नंबर 4 की ओर। बट का प्रयोग एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, सिवाय के अर्थ में प्रेपोजिशन के रूप में होता है। यहाँ बट का यूज प्रेपोजिशन के रूप में सिवाय के अर्थ में करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, दे आर आल रॉन्ग बट मी, वे सभी गलत हैं लेकिन मैं नहीं, या मुझे छोड़कर मेरे सिवाय वे सभी गलत हैं। तो यहाँ पे बट का मीन्स सिवाय के अर्थ में लिया गया है और प्रेपोजिशन के यूज में इसका प्रयोग किया गया है। एंड रूल नंबर 5, बट का प्रयोग ओनली मीन्स केवल, केवल के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। एडवर्ब मीन्स जो वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड खुद एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट बट एन हाउ एगो, उसने केवल 1 घंटा पहले छोड़ा, उसने केवल 1 घंटा पहले छोड़ा। तो केवल के लिए बट कंजक्शन का यूज एडवर्ब के रूप में किया गया। किसके रूप में? एडवर्ब। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ही इज बट आ बॉय, वह एक लड़का है, वह एक केवल लड़का है। तो केवल के लिए एडवर्ब के रूप में बट कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड इसमें एक नोट है, बट दैट का प्रयोग एक्सेप्ट दैट मीन्स सिवाय उसके, एक्सेप्ट दैट के रूप में होता है, सिवाय उसके के रूप में बट दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव helped but that I was short of money मैंने हेल्प सहायता की, लेकिन I was short of money मेरे पास कम पैसे होने के सिवाय मैंने उसकी सहायता की। तो सिवाय उसके के लिए बट दैट कंजक्शन का यूज किया गया है। बट देन का प्रयोग ऑन द अदर हैंड मीन्स इसके विपरीत। ऑन द अदर हैंड का मतलब इसके विपरीत के अर्थ में बट देन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई is a noisy place, but then it is a place of entertainment. मुंबई एक शोर वाला प्लेस है, स्थान है। इसके विपरीत वह एक एंटरटेनमेंट मनोरंजन का स्थान है।
बट देन का मतलब इसके विपरीत, इसके विपरीत के रूप में बट देन कंजक्शन का यूज किया गया है। बट देन का मीन्स इसके विपरीत बट देन कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट रूल है बट कंजक्शन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु डू नॉट, हु डज नॉट के अर्थ में होता है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का मीन्स है जो नाउन से पहले जुड़कर दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं और उनमें संबंध बताते हैं, तो उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड विच एंड बहुत से ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं के रूप में हु डू नॉट या हु डज नॉट मीन्स जो नहीं के अर्थ में बट कंजक्शन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज not one of them but wishes to go, यहाँ देयर इज नो वन ऑफ देम, उनमें से वहां कोई नहीं गया, बट जो नहीं, विशेष टू इच्छा की जाने की, जिसने वहां कोई नहीं गया लेकिन जो नहीं था उसने वहां जाने की इच्छा भी नहीं की। तो यहाँ बट प्रीपोजिशन का यूज जो नहीं के रूप में कंजक्शन के रूप में हुआ है। एंड इसमें नोट पॉइंट है कि बट, मी, नो, बट्स, ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है और इसका मीन्स होता है मुझसे बहस ना करो, मुझसे बहस ना करो, या बहानेबाजी ना करो। और इसका मीन्स एक और मीन्स होता है अगर मगर ना करो, अगर मगर ना करो। ये थे बट कंजक्शन के प्रयोग। अब हम लोग चलते हैं हाउ एवर के कंजक्शन के रूप में। हाउ एवर कंजक्शन का प्रयोग ऑल द सेम या नेवरदलेस, मतलब तथापि, तथापि या तो भी के अर्थ में कंजक्शन के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल, हाउ एवर he decided to stay, तथापि उसने ठहरने का निश्चय किया। तो तथापि के लिए हाउएवर कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड रूल नंबर 2, हाउएवर का प्रयोग, हाउएवर कंजक्शन का प्रयोग बट के अर्थ में कंजक्शन के रूप में होता है। इसका यूज हम लोग कंजक्शन बट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी हैज not succeeded but she is not worried, वह सफल नहीं हुई लेकिन वह चिंतित भी नहीं हुई। तो बट का यूज लेकिन के रूप में कंजक्शन के रूप में हुआ है। यहाँ पे बट और हाउएवर का यूज एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते हम लोग। एंड इसमें एक नोट पॉइंट है, हाउएवर का यूज
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ डिग्री, और एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में हो तो इसके पहले हम बट का यूज कर सकते हैं या बट का प्रयोग होता है कब? हाउएवर का यूज एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ डिग्री मींस, एडवर्ब ऑफ मैनर का मींस होता है जो किसी कार्य के मेथड या कार्य करने के तरीके को एक्सप्रेस करते हैं, उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। या ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में हो तो इसके पहले हम बट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बट हाउएवर हार्ड is tried, he could not succeed, उसने हार्ड इज ट्राइड, वह सफल नहीं हो सका, लेकिन उसने कठिन परिश्रम की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। तो यहाँ बट या हाउएवर का यूज एडवर्ब ऑफ मैनर, कार्य करने का तरीका हार्ड इज ट्राइड के रूप में हाउएवर के पहले बट का यूज किया गया है। ये था रूल नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। हाउएवर या हाउसोएवर का प्रयोग इन व्हाटएवर वे और डिग्री मीन्स है तथापि या कितना भी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। एडवर्ब जो वर्ब, एडजेक्टिव एंड खुद एडवर्ब की विशेषता बताओ उसे एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नेवर सक्सीड, हाउएवर hard is tries, he tries, why he will never succeed, वह कभी नहीं सफल होगा। however कितना भी hard to tries, वह परिश्रम की कोशिश कर ले। however का यूज यहाँ पे कितना भी के रूप में, कंजक्शन के रूप में हुआ। ये थे आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़े हाउएवर एंड बट कंजक्शन के यूज एंड रूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।